जो आज हम आपके लिए कक्षा 5 की हमारा परिवेश का पाठ 7 जंगल और जनजीवन का अगला भाग प्रारंभिक मानव जीवन लेकर आए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। सभ्यता के आरंभ में मानव जंगलों में रहता था। मानव आदिकाल से ही जंगलों पर निर्भर था। पहले मानव बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलता था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वह 2 पैर पर सीधा खड़ा चलने लगा। अगले पैरों का प्रयोग हाथ के रूप में करने लगा। मस्तिष्क और हाथ का उपयोग वह तरह तरह के कार्यों में करने लगा। आज की भांति प्रारंभ में मानव के पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे खुले आकाश के नीचे, जंगलों में, नदियों व झील के किनारे, गुफाओं में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। कंदमूल, फल तथा शिकार से प्राप्त मांस ही उनका मुख्य भोजन था। जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्तों को वस्त्र की तरह पहनते थे। इस तरह जीवन व्यतीत करने वाले मानव आदि मानव कहलाए। बच्चों, आपको पता है कि आग कैसे मिली हम लोगों को? चलिए हम आप लोग को बताते हैं। एक बार बहुत तेज से आंधी आई। कुछ पेड़ों की डालियों के आपस में रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगी। ये चिंगारियां जब सूखे पत्तों और घास पर पड़ी तो आग लग गई। आग लगने से बहुत सारे जानवर भाग गए और जो जानवर नहीं भाग पाए वे जल गए। आदि मानव ने उनके मांस को खाकर देखा। उन्हें भुना हुआ मांस अच्छा लगने लगा। इसी तरह एक बार जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से भी चिंगारी निकली। वे खुशी से झूम उठे। आहा, मिल गई आग हमें। आग की खोज प्रारंभिक मानव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसकी खोज के साथ ही मानव भोजन को पकाकर खाने लगे। आग का उपयोग उसने अपने शरीर को गर्म रखने और जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए किया। बच्चों, आप लोग सोचिए कि आग का उपयोग करने के पहले मानव का जीवन कैसा रहा होगा और आग का ज्ञान होने के बाद मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, और यदि आग नहीं होती तो हमें क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां होती, और हम लोग आग का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। धीरे धीरे मानव अपने चारों ओर के वातावरण को समझने लगा। उसने पत्थर के छोटे और सुडौल औजार बनाने शुरू किए। पत्थर के अतिरिक्त जानवरों की हड्डियों एवं सींगों से भी औजार बनाए। उसने अपने आप उगी हुई घास और अनाज को एकत्रित करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या किया कि जो उगी हुई अनाज थी उसको देखकर खेती करना स्टार्ट किया। खेती करने के लिए उन्हें अलग तरह के औजार बनाने पड़े। इन औजारों को टिकाऊ बनाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे। अपने औजारों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए और जमीन की
खुदाई करके तांबे की खोज की। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। तांबे के औजारों से काम काफी आसान हो गया। बाद में जब लोहे का पता चला तब उससे भी औजार बनाए गए। ये औजार तांबे के औजारों से अधिक मजबूत होते थे। इन धातुओं की खोज के साथ कुल्हाड़ी और हंसिया उनके प्रमुख औजार हो गए थे। पहाड़ों से लुढ़कते हुए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को देखकर उन्हें पहिए का विचार आया। लट्ठों को काटकर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में तथा सामान ढोने में किया जाने लगा। बच्चों, क्या आपको पता है कि कुत्ता मनुष्य का प्रथम पालतू पशु था? और सबसे पहले किस धातु की खोज मानव ने की थी? तांबे की खोज सर्वप्रथम की गई थी। बच्चों, आप लोग इतना समझिए। अगले भाग में हम जंगल और आदिवासी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।